के स्कूलों में पिछले दिनों धमकी भरे ईमेल्स को लेकर दिल्ली की सियासत अब गर्म हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के खुलासे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि पुलिस जिस एनजीओ का जिक्र इस मामले में कर रही है, उस एनजीओ से आम आदमी पार्टी का क्या संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर इस मामले को लेकर जबरदस्त हमला बोलते हुए बकायदा एक पोस्टर जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि हर देश विरोधी के साथ आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी अब आपको दिखाते हैं। मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है, कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वो एनजीओ के लोग कौन हैं? उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? और बीजेपी ने यह भी कहा कि यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जब भी कभी दिल्ली में देश विरोधी बातें होती हैं, उसका जो संबंध है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़ जाता है। जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का जवाब भी अब सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि देश के दूसरे राज्यों के स्कूलों में भी बम की धमकी आई, क्या उसके लिए भी केजरीवाल ही है जिम्मेदार? बीजेपी ने स्कूलों को बम की धमकी देने के आरोपी के माता पिता को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से एक तरह से जोड़ा है। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं बातचीत करने के लिए। बीजेपी ने जो आरोप लगाए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए और वो बार बार ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं कि इतने गंभीर विषय पर भी वो राजनीति का विषय समझ रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिल रही है, जयपुर में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस पे कितनी ज़्यादा बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं? भाजपा की ये आदत रही है झूठ बोलना, दोषारोपण करना। अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर टोटल फेलियर रहे हैं। और दिल्ली के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की जो धमकियां पिछले दिनों दी गई थी, उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या खुलासा किया है, अब वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धमकी वाले मेल्स की जांच में एक नाबालिग की पहचान हुई है। इसके अलावा बताया गया कि बच्चे के लैपटॉप की जांच से यह मालूम लगा है कि 400 से ज्यादा ईमेल्स भेजी गई थी। जांच में यह भी मालूम हुआ कि बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और ये जो एनजीओ है वो एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता है। ये एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था और पुलिस इस मामले में बड़ी साजिश की जांच कर रही है और कई और भी बड़े खुलासे अभी आगे होंगे, इसकी संभावना है। पुलिस ने हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है जिसका संबंध उसने उस एनजीओ के साथ बताया, जिस एनजीओ में ईमेल भेजने वाले बच्चे के पिता काम करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है
जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है और अलग अलग मुद्दों पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है, उनका लगातार समर्थन करता है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी की भरे ईमेल कैसे भेज रहा था। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली एनजीओ का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं।